प्रिय दोस्तों, आरके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का एक खास टॉपिक, राष्ट्रमंडल खेल 2018। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह एपिसोड। पहला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 776 ईसा पूर्व, बी 1930 ईस्वी में, सी 1934 में, डी 1896 में। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1930 ईस्वी में। नोट, इस खेल का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य यानी 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में इंग्लैंड प्रथम स्थान पर रहा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया? ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत जब राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिए तो कब लिया। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 1930, बी 1950, सी 1934, डी 2002। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे ओलंपिक में भारत भाग लिया है। देखते हैं। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित ब्रिटिश एम्पायर गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। भारत को पहला पदक रशीद अनवर ने पुरुष कुश्ती के 74 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत कर दिलाया। यानी पहले इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था, जो कि बदलकर राष्ट्रमंडल खेल रख दिया गया है। और पहला पदक जो पाया भारतीय वो थे रशीद अनवर, जो कि कुश्ती में प्राप्त किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को किस राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक मिला? ये बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। कई बार जब राष्ट्रमंडल खेल का जिक्र होता है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस भारतीय को पहला स्वर्ण पदक मिला। जिस भारतीय को मिला है वो काफ़ी चर्चित है, जिसे फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, सी छठा में, डी 10वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6वां में। नोट, 6वां राष्ट्रमंडल खेल 1958 में वेल्स के कार्डिफ ब्रिटेन में आयोजित हुई थी। इसमें भारत को 2 स्वर्ण पदक एवं 1 रजत पदक मिला। पहला स्वर्ण पदक एथलेटिक्स खिलाड़ी मिल्खा सिंह को। इन्होंने 440 गज में, अगर यहाँ मीटर होगा तो 400 होगा, ध्यान में रखना है। अगर मीटर की जो बात होगा तो आपको 400 मीटर पर टिक करना है, ठीक है। और यहाँ गज में इसे 440 दिया गया है। दूसरा स्वर्ण पदक कुश्ती में 100 किलोग्राम वर्ग में लीला राम को मिला। चलिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह यहाँ है, इतने देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेल का 21वां संस्करण 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड, बी मैनचेस्टर इंग्लैंड, सी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, डी नई दिल्ली भारत। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। नोट, 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक आयोजित किए गए थे। इसमें कुल 71 देश के 275 स्पर्धाएं में 4626 खिलाड़ियों भाग लिए थे, ठीक है। अब आपको इसमें विशेष ध्यान में रखना है कि ये खेल कहाँ हुआ था, मेन से ही आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर क्या था? ये कई बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए बोरोबी, बी कोलाइड, सी अमेजन, डी ओजोन। सही आंसर है ऑप्शन ए बोरोबी, जो कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। बोरोबी जो दिखाया गया ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट, शुभंकर विरोधी, सॉरी यहाँ आपको देखना है शुभंकर ये विरोधी नहीं होगा, ठीक है, ये काट दीजिए। शुभंकर जो इसका क्या था,
ये हो जाएगा बोरोवी। तथा ध्येय वाक्य से शेयर द ड्रीम, सपनों को सजा करे, ये इसका ध्येय था, ये ध्यान में रखना है। हाँ, 21वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से उद्घाटन ध्वज वाहक कौन थे? ये ध्यान रखना है कि जो उद्घाटन हुआ तो उस समय जो ध्वज वाहक यानी झंडा को लहराते हुए जो गए वो कौन थे? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी मीराबाई चानू, सी पूनम यादव, डी नीरज चोपड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था? ऑप्शन ए हॉकी, कुश्ती, सी में महिला रग्बी, डी बैडमिंटन। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हॉकी, कुश्ती और बैडमिंटन पहले से है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी महिला रग्बी। नोट, इसमें इसके साथ और भी खेल को शामिल किया गया था, देख लेते हैं। इसमें बीच वॉलीबॉल, महिला रग्बी तथा पैरा त्रिएथलॉन को भी शामिल किया गया। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। 21वां राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम स्थान पर रहे यानी पहला स्थान पर कौन थे? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी कनाडा, डी भारत। तो सबसे इसमें पहला आंसर पहले दे देते हैं, ऑप्शन ए होगा ऑस्ट्रेलिया। नोट, ऑस्ट्रेलिया कुल 198 पदक, ऑस्ट्रेलिया ने 198 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें गोल्ड है 80, सिल्वर 59 और ब्रॉन्ज भी 59 है, के साथ पहला स्थान पर है। इंग्लैंड कुल 136 पदक के साथ दूसरा स्थान पर, और भारत कुल 66 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें गोल्ड है आपको देखिए गोल्ड आपको हो जाएगा 26। ठीक है, यहाँ 26 ध्यान में रखना है आपको। गोल्ड 26 है, सिल्वर 20, ब्रॉन्ज 20 के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल 2022 में खेल का आयोजन कहाँ होगा? अब 22वां जो खेल आयोजित होने वाला है वो कहाँ होगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी कनाडा, डी भारत। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, इंग्लैंड में होगा, जो कि बर्मिंघम में होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत को 21वें यानी 2018 राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका यानी इसमें क्या क्या उपलब्धि मिले हैं, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो खास है उस पर हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत सारी चीज है जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन विषय आप देखते रहे, उस बाद में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे इसमें क्या आपको एग्जाम व्यू से ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं इस तालिका को। तो भारत पहले देखते हैं ए में निशानेबाजी। निशानेबाजी में 7 जो है सो गोल्ड मेडल मिला है, 4 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 16 है। ठीक है, कुश्ती में गोल्ड 5, सिल्वर 3, ब्रॉन्ज 4, टोटल 12। भारोत्तोलन में 5 गोल्ड है, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 2, टोटल 9 है। और मुक्केबाजी 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 9। टेबल टेनिस में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल 8। और 6 में बैडमिंटन में देखते हैं 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 1 जो है से आपको ब्रॉन्ज, जिसे कांस्य बोलते हैं, टोटल 6 है। 7 एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण पदक जिसको बोलते हैं, और सिल्वर को आप तो जानते हैं रजत पदक बोलते हैं, और ये जो है से 1 कांस्य पदक है, टोटल 3 पदक मिला है एथलेटिक्स में। स्क्वैश में देखते हैं 0 है, गोल्ड नहीं मिला है, और रजत पदक 2 है और कांस्य 0 है, टोटल 2 है। पैरा पावर लिफ्टिंग में 0-0, तो ये तो सिर्फ कांस्य पदक मिला है। ठीक है, और टोटल यहाँ आप देख सकते हैं 26 गोल्ड मेडल है और 20 जो है से रजत बोलिए या सिल्वर बोलिए, और 20 जो है आपको कांस्य पदक बोले तो ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो देख लेते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि तालिका 2 में हम लोग इसमें इस तालिका में वैसे खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट है, बोले तो जो स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं कॉमनवेल्थ गेम 2018 में, जिसको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। तो इससे हम देख लेते हैं, जैसे कि पहला जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी को मिला है, जो कि ओलंपिक में भी परिसर हराने में पहला स्थान रखे हैं। तो फिर हम ओलंपिक में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। देखते हैं, बैडमिंटन में साइना नेहवाल को मिला है, और बॉक्सिंग में गौरव सोलंकी 52 किलो वर्ग में प्राप्त किए हैं।
और 4 में देखते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में विकास कृष्णन 75 किलोग्राम वर्ग में, और बॉक्सिंग में एमसी मैरी कॉम को भी 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में मिला है। ठीक है। निशानेबाजी में जीतू राय को पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है, और 7वें निशानेबाजी में अनीस पुरुष में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में मिला है। निशानेबाजी में संजीव राजपूत पुरुष को मिला है। इस तरह से आगे निशानेबाजी में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है। ठीक है। आगे देखते हैं निशानेबाजी, हीना सिद्धू को 25 मीटर पिस्टल में मिला है। निशानेबाजी में ही तेजस्वनी सांबत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मिला है। निशानेबाजी में ही श्रेयसी सिंह महिला डबल ट्रैप में मिला है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम को मिला है, और साथ ही टेबल टेनिस में मनिका बात्रा को महिला एकल में मिला है। ठीक है। और वेट लिफ्टिंग में सतीश कुमार शिवलिंगम को, जो कि 77 किलोग्राम वर्ग में प्राप्त हुआ है। वेट लिफ्टिंग वेंकट राहुल रगला पुरुष वर्ग में 50 किलोग्राम वर्ग में मिला है। ठीक है। और वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू महिला 48 किलोग्राम वर्ग में 18 देखते हैं। वेट लिफ्टिंग में संजीता चानू महिला 53 किलोग्राम वर्ग में। वेट लिफ्टिंग में पूनम यादव को 69 किलोग्राम वर्ग में मिला है। ठीक है। कुश्ती में सुमित मलिक को फ्री स्टाइल 125 किलोग्राम वर्ग में, और साथ ही कुश्ती में राहुल आवरे पुरुष को भी 57 किलोग्राम वर्ग में मिला है। और कुश्ती में बजरंग पुनिया पुरुष फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में। इसमें कुश्ती सुशील कुमार को ही 74 किलोग्राम वर्ग में। इस तरह से आप देख सकते हैं कुश्ती में विनेश फोगाट को भी, और बैडमिंटन में टीम स्पर्धा को भी मिला है, और टेबल टेनिस में भारतीय महिला टीम को भी मिला है। ठीक है। और जो भी गोल्ड मेडलिस्ट है वो उसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि एक चित्र आपके साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं विशेष वैसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम के लिए हमें तैयार रखना है। तो पूरे इस वीडियो में जो आप देखें, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पहला राष्ट्रमंडल खेल 2018 यानी 21वां राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम स्थान किसका रहा है। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया, बस इतना ही आपको याद रखना है। कभी कभी हो सकता है आप ये नहीं पूछेगा कि उसने कितना गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। बस ये रख लेना है। दूसरा स्थान पर कौन है ये रख लेना है, इंग्लैंड है। और तीसरा स्थान भारत के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप भारत है किससे हैं और भारत में ही एग्जाम देंगे, और इसलिए भारत का जीके आपको ध्यान रखना है। तो भारत का स्थान क्या रहा है, तो तीसरा रहा है। ठीक है। और ये जानकारी के लिए जितना भी आपको स्वर्ण मेडलिस्ट है, ये आपको जानकारी इसलिए रखना है कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से है, साइना नेहवाल किस खेल से है, तो फिर वहां आप नहीं जानेंगे तो फिर आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको एक बार इसे ध्यान में रख लेना जरूरी है। ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा को या विकास कृष्णन को राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक मिला, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि कौन खेल से आते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है। इसलिए एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।